इस वीडियो में कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं जो कि सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जी हाँ, मेरे कमेंट सेक्शन में भाई भर भर के कमेंट हो रहे हैं कि बीएमएस है या बीएमएस है। तो एक यूज़र ने कमेंट किया था जो कि मैं पिछले वीडियो में वो कमेंट लगा चुकी हूँ। अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं वह वाली वीडियो एंड स्क्रीन पे लगाऊंगी, आप उस वीडियो को देख लेना कि उस कमेंट में उसने क्या लिखा था। उसमें कमेंट में ये लिखा था, उस यूज़र ने जब अफरोज शेख की वीडियो देखी, जब वहाँ पे सुना, वो पूछ रही थी अपने बेटे से कि वो क्या पढ़ रही हैं, तो उसने कहा था कि बीएमएस कर रही हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पे उस यूज़र को लगा कि वो बीएमएस कर रही है, तो वहाँ पे उसने लिखा कि 4 साल में उसको, मतलब कि फाइनल ईयर कर रही है, 4 साल में उसको डिग्री मिल जाती है क्या बिना किए हुए। ठीक है, इंटर्नशिप करना भी ज़रूरी होता है। बीएमएस एक आयुर्वेदा डॉक्टर की डिग्री है। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन था उनको, तो मैंने वो वाला कमेंट उठाया था और मैंने वो कमेंट लगाकर बताया था अगर ऐसा है तो बिना इंटर्नशिप के 1 साल का वो होता है और पूरा कोर्स 5.5 ईयर्स का होता है। अगर ऐसा है तो फिर वो लड़की अगर फाइनल ईयर में है तो वो जो है 20 साल की हो ही नहीं सकती, 25-26 साल की होगी, यानी कि मंगेतर उनके अफरोज शेख के बेटे की। ठीक है, तो जब वहाँ पे उनके बेटे ने बोला बीएमएस है और 15वीं करके जब अफरोज शेख ने बोला तो अगर बीएमएस है तो आफ्टर सेकेंड पीयूसी, जो कि कॉमर्स के बाद या किसी भी कॉमर्स साइंस आर्ट्स आप जो भी लेते हो उसके बाद आप बीएमएस कर सकते हो। तो अगर वो बीएमएस कर रही है तो बैचलर ऑफ मैनेजमेंट का वो होता है, वो कर रही है। ठीक है, तो बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी बोलते हैं जो कि 3 साल का होता है और वो 3rd ईयर में है, तो वो 4th ईयर में नहीं हो सकती है ना। सुनने में 4th ईयर आया है बट वो 4th ईयर नहीं हो सकता। अगर 4th ईयर है तो वो बीएमएस माना जाएगा, क्योंकि 4.4 ईयर का जो बीएमएस होता है फिर उसके बाद 5th ईयर जो है वो इंटर्नशिप होती है। अगर वो 15वीं में है इसका मतलब वो बीएमएस 3rd ईयर में है, यानी कि लास्ट ईयर में है, फाइनल ईयर में है। तो उसके बाद अगर वो बीएमएस के बाद भी अगर पढ़ाई करना चाहेगी तो उसको आगे एमबीए करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो चाहेगी तो ये होता है वो कोर्स जो मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटेल बता दी। जो कमेंट आया था मैंने उस कमेंट को उठाकर उस कमेंट के बारे में बताया था कि बीएमएस अगर किसी को करना हो तो उसके लिए नीट एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नीट लिखा है तो उसमें 1 साल और 5.5 ईयर इसमें, यानी कि 6.5 ईयर हो जाता है। और 18 साल में अगर उसका 12th ख़त्म हुआ है तो फिर भैया वो 24-25 साल की होगी, ये हिसाब से वो बोला गया था। अगर उसने बीएमएस कर रखा है और उसका फाइनल ईयर है तो वो लगभग अभी 21 या 22 साल की होगी। और क्योंकि अफरोज शेख ने बताया था कि उसका बेटा 23 साल का है, मगर वो 23 साल का लगता नहीं है, पहले से भी नहीं लगता था वो, क्योंकि हेल्दी था आसिफ। अभी थोड़ा सा उसने डाइटिंग वाइटिंग करके थोड़ा सा दुबला हुआ, दुबला भी क्या, हाँ वह मतलब एक मीडियम साइज का, एकदम पतला भी नहीं है। तो लड़की भी हेल्दी है, तो जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। लोग चाहे भले नाम रखो कि वो एज में बड़ी दिखती है, वो लड़का काला दिखता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि जोड़ी ऊपर वाला बनाता है। तो फिर लोगों के हाथ में क्या ही है, बोलने वाले तो 1000 टाइप का बोलेंगे, है ना। और अफरोज शेख ने कुछ चीज़ें लोगों ने समझाई तो वहाँ पे उन्होंने जलन का नाम दे दिया कि भाई लोग उनसे जलते हैं, उन्हीं के सब्सक्राइबर, उन्हीं के व्यूवर्स जो इंस्टाग्राम में उनको भर भर के कमेंट कर रहे थे, और उन्होंने वहाँ पे अपना कमेंट सेक्शन उनको बंद कर देना पड़ा क्योंकि बहुत सारे उनको हेड्स कमेंट आने लग गए थे, जो पैसे वो उड़ाए, जो भी उन्होंने किया उसको लेकर। और जिस तरीके से उन्होंने वेस्टर्न तरीके से जो एंगेजमेंट की है उसको लेकर, जो कि इस्लामी तरीके से उन्होंने नहीं किया, मुसलमान है तो मुसलमान के तरीके से करना चाहिए था, तो वो उस तरीके से उन्होंने नहीं किया। तो फिर वहाँ पर भी वो ट्रोल हुई और उन्हें बहुत कुछ भी बातें जो है कमेंट सेक्शन द्वारा सुनाया गया, उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। और मैंने ये भी बोला है कि चाहे लड़की एज में बड़ी हो या छोटी हो या काली हो या गोरी हो, अगर अल्लाह ताला ने उनकी जोड़ी बना दी है, अगर उनका बाकायदा शरीयत निकाह हो जाएगा
तो फिर कोई क्या ही एज को लेकर बोले या रंग को लेकर बोले। काला गोरा जो है वो ऊपर वाला अल्लाह ताला ही बनाता है, तो उसमें नाम नहीं रखना चाहिए, बॉडी शेमिंग हमें नहीं करना चाहिए किसी का भी, ठीक है। इससे भी बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगा। देखिए जो हकीकत है वो हकीकत है, ठीक है। किसी के लिए रंग के ऊपर या हाइट के ऊपर या फिर उनके तोतलेपन के ऊपर या फिर उनके किसी भी चीज़ को लेकर नाम रखना या नाम बिगाड़ना ये बुरी बात होती है। जो है हकीकत उस पर ही बात होनी चाहिए। जो उन्होंने दूसरे काम किए हैं, जिस तरीके से वहाँ पे बैंड बाजा, नाच गाना या फिर जो है पैसों की फजूल खर्ची करना, वो सारी चीज़ें जो है वो मनाई है जो कि उन्होंने की है। तो इसके बेसिस पे आप जो है उनके ऊपर उंगली उठा सकते हो, बात कर सकते हो, उनको बोल सकते हो, क्योंकि बोलना सबका हक है और जहाँ भी गलत दिखता है वहाँ पे बोलना चाहिए। अल्लाह भी फरमाता है कि जो गलत कर रहा है उसको रोको, उसको बोलो, उसको समझाओ, ठीक है। ये अगर नहीं आपके आंखों के सामने हो रहा है, आप बोल नहीं पा रहे हो, तो फिर आपके ऊपर भी वो पूछ होगी, ठीक है। लोग से बहुत सारे नाम देते हैं, गीबत है, वो है, जलती है, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग जाहिल होते हैं जिनको गीबत का पहले डेफिनेशन ही नहीं पता है कि वो किसको कहते हैं, ठीक है। पहले वो जान लो। जो करोड़ों लोग, ऑलरेडी लाखों लोग जो सोशल मीडिया पे उनके वीडियोस देख चुके हैं, जो सबको पता है, हज़ारों लोग उसके बारे में कमेंट कर चुके हैं, तो उसी चीज़ को हम जो है कुछ लोगों के ज़ुबान बनते हैं और उन चीज़ों को वहाँ पे रखते हैं कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो आप लोग कभी इन लोगों के जैसा मत करना, इन लोगों से इन्फ्लुएंस मत होना, तो वहाँ पे वो गीबत नहीं कहलाता है, बट उनके अकॉर्डिंग वो गीबत कहलाता है। तो इसका मतलब है वो लोग खुद पीठ पीछे दूसरों की गीबतें करते हैं, बुराइयां करते हैं, चुगलियां करते हैं, दिन भर में आए दिन जो है अपने ही घरों के देवरानी, जेठानी, नंदे, उसका इसका क्या कहते हैं, भाभियाँ, भावजें, सबके चुगलियां करते रहते हैं। तो फिर भैया उनको वो चीज़ बखूबी पता है, क्योंकि हम वो चीज़ करते नहीं हैं, हमें ना ही वो चीज़ करनी आती है, ना ही हम करना चाहते हैं, ना जानना चाहते हैं, ठीक है। अब रही बात यहाँ पे अफरोज शेख की हो रही थी, जिनको मुझे रिप्लाई देना था, बहुत अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर रिप्लाई दे चुकी हूँ। और जो BAMS और BMS की बात कर रहे थे, मैं यहाँ पर उनको भी सारी चीज़ें क्लियर कर चुकी हूँ। तो अब शायद आप लोगों को वो चीज़ समझ आए। और रही बात कि वो लड़की पहले से आती थी, हाँ वो लड़की उनके घर पहले भी आना जाना कर चुकी है। बहुत बार जब वो विला वगैरह गए हैं वो उनके साथ रही है, स्विमिंग पूल में जब वो पानी खेले थे वहाँ पे भी वो नज़र आई है, और वो साथ में रहते थे, साथ में फ़ोटो खिंचवाई हैं, साथ में घूमना फिरना सब कुछ हो रखा है। उनके घर आती जाती भी, और एंगेजमेंट की सारी चीज़ें जो भी शॉपिंग हुई है उस ख़रीदारी में भी वो साथ में ही थी, चाहे वो लहंगे की ख़रीदारी हो या कोई और ख़रीदारी हो। लहंगे मतलब कपड़ों की ख़रीदारी में तो वो साथ थी, क्योंकि अफरोज शेख ने खुद अपने वीडियो में बताया था वो साथ में थी, यानी कि वो कपड़े जो है वो निदा के ही पसंद से लाए हैं। भले ही वहाँ पे अफरोज शेख की हामी हो, क्योंकि वहाँ पे अफरोज शेख ने भी अपनी पसंद वहाँ पे रखी है, तभी जाके वो चीज़ निदा को भी पसंद आई है, यानी कि दोनों का वहाँ पे समझौता करके ही उस चीज़ को उन्होंने पसंद किया है। हाँ ये भी बात सही है कि जो चीज़ें वहाँ पे ख़रीदी गई है बहू को, और उन्होंने अपने मुंह से खुद वो चीज़ कबूली है कि हर एक चीज़ मेरी पसंद की है, तो वहाँ पे ये बोलना शायद उनका गलत हो गया। क्योंकि अगर एंगेजमेंट बेटे की हो रही है तो ये बेटा और बहू की जो भी पसंद होती है उससे अगर आप उनकी पसंद को पूरा करते तो ये माना जाता है कि भाई उन्होंने जो है अपने बच्चों की खुशियों का ख्याल रखते हुए उनके बच्चों की तमन्नाओं को पूरी की, उनकी खुशी को पूरी किया, उनके अरमानों को पूरी किया। आप कहते हैं कि हर माँ बाप का जो एक अरमान होता है तो उसने भी अपने अरमान पूरे किए, मतलब अपने अरमान पूरे किए, अपने औलाद के अरमान नहीं पूरे। हर माँ बाप के यही सपना होता है कि औलाद के अरमान पूरी करे, बट यहाँ पे उन्होंने औलाद के अरमान नहीं अपने अरमान पूरे किए। तो आप लोगों का क्या कहना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।